सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और यहां से अब कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान के कुछ अवतारों की लीला बताई, श्रीमद् भागवत जी की रचना का प्रसंग बताया। तत्पश्चात वेदव्यास जी महाराज ने कैसे भागवत की रचना की, नारद जी ने कैसे उनके चित्त में जाकर के भागवत की रचना की प्रेरणा प्रदान की, वो सब लीलाएं सुनाई गई। और फिर आगे महाभारत का प्रसंग आया। महाभारत के प्रसंग में प्रसंग क्यों सुनाया गया? क्योंकि महाभारत के प्रसंग में परीक्षित की कथा है और परीक्षित की कथा से ही भागवत की कथा का प्रारंभ होगा। भगवान के द्वारिका गमन की लीला बताई, कुंती ने स्तुति गाई। पांडवों का शोक दूर नहीं हो रहा था तो भगवान भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह ने भगवान की मंगलमय स्तुति गाई, जिसे भीष्म स्तुति कहते हैं। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक की भगवान ने रक्षा की थी। उस बालक ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। कलयुग को मारने का प्रयास किया तो कलयुग ने प्रणाम करके कहा मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने उसको 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 स्थान पहले दिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना करने पर उसको 5वां स्थान दिया। ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थान द्यूतम यानी कि जुआ। दूसरा स्थान मदिरापान भक्ष भक्ष सेवन। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। चौथा स्थान हिंसा, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, आतंकवाद, उपद्रव, इनमें कलयुग का निवास। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगह अपनी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो धन का व्यय कहीं भी ऐसी जगह मत करो जहां पर धन बाजी पर लगता हो, जुए की तरह प्रयोग होता हो, दांव पर लगता हो। शर्त भी नहीं लगानी चाहिए धन की। द्यूतम पानम, मद्यपान भक्ष भक्ष सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जिह्वा पर अभक्ष वस्तुओं को कभी नहीं लेना चाहिए, उससे कलयुग का प्रभाव होता है चित्त में। पर स्त्री और पर पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। विवाह के उपरांत सबके प्रति अन्य भावना नहीं रखनी चाहिए। सबके प्रति या तो पूज्य भाव रखो या वात्सल्य भाव रखो। प्रेम भाव तो पत्नी के प्रति और पति के प्रति ही होना चाहिए। कलेश, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, मार काट, गाली गलौज, इन सब में भी कलयुग का निवास होता है। ये सब भी नहीं करना चाहिए। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। लेकिन एक बात और कहें हम, कोई व्यक्ति जुआ खेलता नहीं है लेकिन आप उसको प्रेरणा दे रहे हो। आप तो नहीं खेलते लेकिन किसी और से खिलवा रहे हो, तो उसका पाप आपको भी लगेगा। आप नहीं पीते, आप नहीं खाते, लेकिन दूसरों को पीने खाने में आपको कोई संकोच नहीं होता। दूसरे भले ही खाते पीते रहो, उसका पाप आपको भी लगेगा। आप तो एक पत्नी व्रती हो, एक पतिव्रती हो, लेकिन दूसरा कोई पत्नी व्रत को, पतिव्रत को त्यागता है तो आप उसको और हेल्प करते हो उसकी, आपको भी दंड लगेगा। किसी के घर में कलेश हो सकता है और आपकी एक बात बताने से 2 लोगों में लड़ाई हो सकती है और आप जानबूझ के वो बात बता देते हो तो उसका दंड आपको लगेगा। बढ़िया प्रेम चल रहा था लेकिन आपने जबरदस्ती लड़ाई करवा दी। और 5वां स्थान, बिना मेहनत के किसी को धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करना। बंधुओं, ये 5 कर्म करने वाले पापी हैं, पर इन 5 कर्मों के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो महापापी हैं। भीष्म पितामह ने भगवान से एक प्रश्न किया था कि मेरे से ज्यादा पापी थे महाभारत युद्ध में, उनको एक बाण लगा है और मैं इतने धर्म से रहने वाला व्यक्ति, आपने असंख्य बाण मारे मेरे शरीर पर, इतनी दर्दनाक मृत्यु मेरी क्यों हो रही है? मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी धृतराष्ट्र, और मैं भीष्म पितामह
इतने नियम से रहने वाला, संध्योपासन करने वाला, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, सत्य व्रत धारण करने वाला, इतने नियम कानून और आपकी भक्ति करने वाले को आप इतनी दर्द भरी मृत्यु दे रहे हो। और भरी सभा में द्रौपदी को चीरहरण करने वाले दुशासन, दुर्योधन, इन लोगों को आपने बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया मृत्यु पाते समय। भगवान कहते हैं वो तो पाप कर रहे थे, पर उनके पाप में सहभागिता तो आप कर रहे थे। छोटा बच्चा गलत काम कर रहा है और उसके गलत काम पर यदि कोई उसको डांटे, और छोटा बच्चा अगर ये कहते दादाजी बैठे थे जब मैं कर रहा था, तो सब लोग क्या कहेंगे? गलती बच्चे की नहीं है, गलती दादाजी की, उन्होंने रोका क्यों नहीं? वो तो वहां बैठे थे ना। बच्चा क्या जाने, वो तो अबोध है। ऐसे ही बंधुओं, कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है लेकिन आप देख करके भी शांत हैं और उसको करने के लिए कुछ रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे, ठीक है कर लो कोई बात नहीं, तुम ही तो कर रहे हो, हमको थोड़ी लगेगा पाप। नहीं, उससे दुगना पाप आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जानते हुए, चाहते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी आपने उसे रोका नहीं, आपने होने दिया। दो उपाय हैं, या तो रोकिए या खुद चले जाइए। मां रोकिए मत, रोकेंगे तो पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। ये पंच स्थान कलयुग को प्रदान किए राजा परीक्षित। एक ऋषि के आश्रम पर गए, वहां ऋषि ने इनको जलपान नहीं कराया, स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर के मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह बात पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पिता ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, वो चैतन्य नहीं थे, और उसका गलत फायदा, गलत अर्थ लगा करके एक राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। मैं शाप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम सूक्ष्म में सारी कथा पूरी कर रहे हैं, हमको ज्यादा ही आनंद आ गए हैं खरगोन में। धीरे धीरे कभी यहाँ के प्रसंग, कभी वहां के, ऐसे ज्यादा भाव से कथा हो गई, इसलिए प्रसंग बहुत पीछे छूट गए, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब प्रसंग पूरे कर रहे हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। जैसे ही श्राप की बात परीक्षित को पता चली, पहले दिन ही पता चल गई कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, परीक्षित विचलित नहीं हुए, व्याकुल नहीं हुए, बल्कि ये सोचने लगे कि अब 7 दिन बचे हैं मेरे पास, मैं इन 7 दिनों का उपयोग कैसे करूं। बंधु, आप एक बात बताएं हम आपको, अगर हमें पता चल जाए कि परसों हमारे प्राण जाने वाले हैं या कल हमारे प्राण जाने वाले, कभी सोचना, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास 12 घंटे बचे हैं, 24 घंटे बचे हैं, या 3 दिन बचे हैं, या 7 दिन बचे, आप क्या करोगे? हम बताएं? मेरी प्रिय वस्तु क्या है, पहले मैं वो खा लूं। मेरी प्रिय जगह क्या है, मैं वहां घूम आऊं। सबको टॉर्चर करेंगे, मेंटली टॉर्चर। माता जी से कहेंगे देख लो मां, अब तो मैं जाने वाला हूं, अब तो कम से कम मुझसे प्यार से बात कर लो। पत्नी से कहेंगे देवी अब तो मेरे प्राण जाने वाले, अब तो मेरे पैर दबा दो। बच्चों अब तो मेरी बात मान लो, अब तो मैं जाने वाला हूं। कैसा मेंटल टॉर्चर होगा सबको। फिर महाकाल तो जीवन भर गए, अब प्राण तो त्यागने ही है। नर्मदा जी में तो जीवन भर ना, चलो 2 दिन बचे हैं प्राण निकलने में, स्विट्जरलैंड हुआते न घूम घाम आने, थोड़ा ऐशो आराम तो कर लें, जो जो इच्छा है पूरी। पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, किसी के प्राण लेने से पहले गुंडा ही पूछता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। कभी नहीं सुना गया कि प्राण त्यागने वाले ने कहा हो कि मुझे अंतिम इच्छा में भगवत स्मरण करना है, मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खिला दो। एक बार जेल में भी प्रवचन किए थे हमने, तो वहां पे भी ऐसा मैंने पूछा कि जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उसमें ये बात सत्य की पूछा जाता है अंतिम इच्छा क्या? बोले हाँ पूछते हैं। और अधिकतर अंतिम इच्छा के रूप में जो कैदी होता है
वो अधिकतर खाने पीने, पहनने या किसी से बात करने के ही भाव रखता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने ऐसा कहा हो कि मुझे कथा सुननी है या मुझे भगवान का दर्शन करना है या मुझे ऐसी भावना बहुत कम रखते हैं। और एक बात निश्चित है बंधुओं, मैं हर कथा में ये बात कहता हूं, जब व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं ना, स्वाभाविक मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु होती है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर तक तो वो घूमता ही रहता है, वो कहता है मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसको अपना शव दिखाई देता है, तब उसको पता चलता है कि मैं मर गया। अकाल मृत्यु में तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु जब होती है किसी की, उस व्यक्ति को अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में अपने पूरे जीवन का स्मरण होता है और वो पहलू भी याद आ जाते हैं जो उसको याद ही नहीं थे। उसको ये तक याद आ जाता है कि जब मैं 1 साल का था तो मैंने चलना कैसे सीखा, मेरी माँ उस समय मुझे क्या खिलाती थी, मैं बड़ा हुआ तो स्कूल कौन सा था, मेरे स्कूल में मित्र कैसे थे, मेरी क्लास टीचर कौन थी, मैं कपड़े कैसे पहनता था, फिर मेरा कॉलेज कैसा था, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, मेरा विवाह हुआ था तब मेरी घोड़ी कैसी थी, कौन सा गाना बजाया जा रहा था, लोग कैसे नाच रहे, सब याद आ जाता है उसको। मेरे बच्चे कितने हैं, बच्चे का जन्म कैसे हुआ, सब कुछ याद आ जाता है उसको। जो उसको याद ही नहीं था सब स्मृति में आ जाता है। लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में गोवर्धन जाके परिक्रमा लगाई थी, ये याद नहीं आता। उसने अपने जीवन काल में श्री यमुना जी के तट पर बैठकर के हरिनाम संकीर्तन किया था, ये याद नहीं आता। गंगा जी स्नान किया था, गोवर्धन परिक्रमा करी थी, बिहारी जी दर्शन किए थे, ये याद नहीं आता। मतलब जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत काल कहीं आवत नाही। अंत काल में राम जी का स्मरण नहीं होता, ठाकुर जी की याद नहीं आती। पूरा जीवन याद आ जाता है पर ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता। किसको? जिसने ठाकुर जी को केवल ऑर्डिनरी समझा था। साल 2 साल में कभी कभी भज लिया, कभी कभी पूज लिया, कभी कभी हो आए, मित्रों के साथ घूमे आए, लगे हाथ, रील बन रही हैं, वायरल हो रही हैं, हम भी बनाए आए जाके केदारनाथ। इस भावना से जो लोग ठाकुर जी को भजते हैं, उनके धर्म के किए हुए कार्य अंतिम क्षण में स्मृति में नहीं आते। जिन्होंने संपूर्ण जीवन बाकी सब ऑर्डिनरी समझा लेकिन ठाकुर जी को प्रधान माना, अंतिम काल में और कुछ याद नहीं आता, केवल ठाकुर जी याद आते हैं, केवल ठाकुर जी का स्मरण होता है। तो अंत राम कहीं आवत ना है, अंत में हरिस्मरण नहीं होता। इसलिए भैया किसी को प्रेरणा मत दीजिएगा गलत कार्य करने की। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, तुरंत निकल गए अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके और गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि संतों से पूछने लगे, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। अनेक संतों ने आकर के अनेक उपाय बताए, लेकिन कोई भी वहां प्रमाण से नहीं बोल पाया कि ये करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। हमारी व्यासपीठ पर भागवत जी के ठीक बगल में विराजमान जो सुख स्वरूप हैं, जिन्हें तोते के रूप में देखा जाता है, वास्तव में इन्हें सुखदेव जी का रूप माना जाता। पर मेरी ऐसी भावना है, शुकाचार्य जी ने जब कथा सुनाई वो तोते की आकृति में नहीं रहे होंगे, तोते जैसे स्वभाव में रहे होंगे। तोते का स्वभाव कैसा होता है? तोते का स्वभाव कैसा होता है? वो जो सुनता है बोल देता है। तो वक्ता कैसा हो? गुरुजनों से जो सुना, आचार्यों से जो सुना, ग्रंथों से जो पाया, तुरंत सुना दे, सबके सन्मुख कह दे। पहला स्वभाव। दूसरा स्वभाव सुख का क्या होता है? वो वृक्ष पर जाता है और वृक्ष पर जाकर के
मांस नहीं खोजता, वृक्ष का आश्रय चील लेती है और वहां से मांस खोजती है। वृक्ष का आश्रय कबूतर लेता है, पर कबूतर वृक्ष पर बैठ करके मादा कबूतर को खोजता है। और भी कई पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं, पर वृक्ष पर बैठ करके अन्य अन्य कामनाओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन एक तोता ऐसा एक पक्षी है जो फलित वृक्ष पर जाकर के बैठता है और उस वृक्ष का आश्रय और किसी साधन के लिए ना करके उस वृक्ष में जो सबसे मीठा फल होता है उसमें मुख लगाता है। ये व्यासपीठ एक वृक्ष है। इस वृक्ष पर वक्ता को सुख बन के बैठना चाहिए, ना कि चील बन के। चील का स्वभाव क्या है? वो ऊंचे वृक्ष पर बैठती है, मांस खोजती है। वक्ता यहां बैठ करके अगर दक्षिणा की भावना से बैठेगा तो वो सुख नहीं है, वो चील है। यहां पर अगर कबूतर बनकर के बैठेगा, कबूतर की भावना क्या होती है? वो वृक्ष का आश्रय मादा कबूतर को ढूंढने के लिए, मतलब अपने अपने खूब वर्धन के लिए, अपने परिवार वर्धन के लिए, जनवर्धन के लिए। इस व्यासपीठ का आश्रय वक्ता भीड़ बहुत मेरे पीछे पड़ जाए इसके लिए ना करे। स्वाभाविक रूप से लोग आपको सुनने आवे, इतनी संख्या में लोग आवे, इतने लोग आपको माने, वो स्वाभाविक बात अलग है, उसके मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए।